अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी सिस्टर आयशा और इस्तकबाल करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान में। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6 दूर पास एक पुरानी कहानी। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये कहानी है और ये कुर्रतुल ऐन हैदर की लिखी हुई है। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। चलें सबक की तरफ बढ़ते हैं। सुनो। लाखों बरस गुजरे आसमान पर शुमाल की तरफ। शुमाल बोलते हैं उत्तर को। ठीक है, उर्दू ज़बान में जो हमारी चारों दिशाएं हैं उनको शुमाल और मशरिक़ मगरिब, ठीक है, जुनूब के नाम से जाना जाता है। तो उनमें से एक है शुमाल। शुमाल की तरफ सफ़ेद बादलों के पहाड़ के एक बड़े गार में एक बहुत बड़ा रीछ रहा करता था। यानी कहाँ की बात हो रही है? एक बादलों के पास एक गार थी, वहाँ पर एक रीछ रहा करता था। रीछ देखें, एक किस्म का जानवर होता है। ये रीछ दिन भर सोता रहता था और शाम के वक्त उठकर सितारों को छेड़ता और इनसे शरारतें किया करता था। अब देखें, इस रीछ की एक जो है बुरी आदत थी, ये सितारों के साथ छेड़खानी जो है बहुत करता था। पूरा दिन ये सोता था और रात के वक्त सितारों को छेड़ा करता था और उनसे शरारतें किया करता था। इसकी बदतमीज़ियों और शरारतों से आसमान पर बसने वाले तंग आ गए थे। कभी तो वो किसी नन्हे से सितारे को गेंद की तरह लड़का देता और वो सितारा कलाबाजी खाता दुनिया में आ गिरता। कभी क्या करता था, ये जो छोटे छोटे सितारे होते हैं उनमें से किसी को गेंद की तरह फेंकता और वो क्या होता था, सितारा दुनिया में आकर गिरता था। या कभी इन्हें अपनी असल जगह से हटा देता था और बेचारा इधर उधर भटकते फिरते थे। देखें क्या होता था, ये रीछ जो है छोटे सितारों को तो बॉल की तरह जो है उन्हें लुढ़का देता था और वो दुनिया में आकर गिरते थे, और जो बाकी के थे उन्हें असली जगह से अपनी हटा दिया करता था। और देखें, सितारा जब अपनी जगह से हिलता है तो उसके बहुत से नुकसान होते हैं। एक तो ये कुछ अंदाज़ा होता है, जो समुद्र में मुसाफिर होते हैं वो उससे अंदाज़ा लगाते हैं सितारों से, और अगर वो अपनी जगह से हिल जाए तो उससे नुकसान होता है। रास्ता भूलने का एक बड़ा नुकसान है इससे। आगे देखें। आखिर एक दिन तंग आकर वो 7 सितारे, जिन्हें 7 बहनें कहते हैं, यानी अब देखें इसमें कैरेक्टर जो हैं दिए गए हैं, 7 बहनें, किसको बताया गया है? 7 सितारों को। चांद के अक्लमंद बूढ़े आदमी के पास गए और रीछ की शरारतों का जिक्र करके इससे मदद चाहिए। अब इन्होंने क्या करा, सितारों ने एक बूढ़ा आदमी जो चांद पर है, मतलब चांद से मुराद करके इन्होंने उसको बनाया है कि चांद के पास एक कोई बूढ़ा आदमी रहता है, उससे इन्होंने मदद मांगी। क्या कहा? बूढ़ा थोड़ी देर तो सर खुजाता रहा, फिर बोला, अच्छा, मैंने इस माकूल को खूब मरम्मत करूँगा और तुम फिक्र ना करो। इनने कहा, यानी बूढ़े ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं इस माकूल की, यानी जो ये बदतमीज़ है, ना समझ है, मैं इसकी अच्छी तरह से ख़बर लूँगा। सातों बहनों ने इसका शुक्रिया अदा किया और खुश होकर वापस चली गईं। दूसरे दिन चांद के बूढ़े ने रीछ को अपने करीब बुलाकर खूब डांटा और कहा। अब देखें, बूढ़े ने जो है रीछ को डांटा और उससे कहा, अगर तुम ज़्यादा शरारतें करोगे तो तुम्हें बस्ती से निकाल दिया जाएगा। अब ये कहानी जो है ना, एक तरह से एक इमेजिनेशन में चल रही है। आप खुद सोचें, क्या सितारे जो हैं वो किसी से शिकायत कर सकते हैं जाकर? जब वहाँ पर कोई बूढ़ा आदमी हो सकता है? नहीं। या रीछ ऐसा है कोई जो उनको परेशान कर सकता है? तो क्या है, ये एक इमेजिनेशन है, कहानी जो है एक सोच बनी हुई है। तो अब ये कह रहा है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इन नन्हे मुन्ने सितारों की रोशनी से दुनिया में इंसान और जहाज़ अपना अपना रास्ता देखते हैं, लेकिन तुम इन्हें रोज़ खेल खेल कर ख़त्म कर देते हो। अब इसने क्या करा, बूढ़े ने इस रीछ को डांटा और कहा कि तुम्हारी इन शरारतों से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है दुनिया में रहने वाले मुसाफिरों को हो रहा है, जिससे वो अपना रास्ता भूल जाते हैं। तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि जब ये सितारे अपनी असल जगह से हिलते हैं, जगह पर नहीं रहते, तो दुनिया के मुसाफिर और जहाज़ जो है रास्ता भूल जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि ज़्यादातर अक्सर ऐसा होता है, सितारों की जो चमक होती है उससे जो है रास्ते को डिफाइन किया जाता है। मियाँ रीछ ने इस कान सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। अब ये देखें, एक मुहावरा है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, यानी इस कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना। और कह का मार के बोले, मैंने क्या किसी दुनिया के जहाज़ों और मुसाफिरों का ठेका लिया है? यानी अब जो रीछ है वो बदतमीज़ी पर आ गया और उसने कहा कि मैंने दुनिया में किसी भी चीज़ का, मुसाफिरों का या जहाज़ों का ठेका नहीं लिया जो इनकी फ़िक्र करूं। अभी कह रहे हैं कि मैंने इनका ठेका नहीं लिया और मैं इनकी फ़िक्र भी नहीं करूँगा। ठीक है, अब आगे देखें। ये कहकर रीछ चला गया। जाने के बाद बूढ़े ने बहुत देर सोचा और इस शैतान को किस तरह काबू में लाऊं, यकायक इसे ख्याल आया, यानी अब इसे ख्याल आता है कि औरैन देव से मदद लेनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर जो एंट्री हुई है, ये हुई है एक हीरो की एंट्री। ठीक है,
तो अब ये औरैन देव जो है यहाँ पर रीछ को काबू करने के लिए बुलाया जाएगा। अब देखें, औरैन देव एक ताकतवर सितारे का नाम है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जब ये पूरी कहानी इमेजिनेशन में चल रही है तो जाहिर सी बात है इसमें किसी न किसी हीरो का आना भी लाजमी है। तो औरैन देव की जो एंट्री है वो एक हीरो के मुनासिब हुई है, ठीक है, हीरो के तरह हुई है। अब देखें क्या है, जो इस ज़माने में बहुत अच्छा शिकारी समझा जाता है। अब उस ज़माने की अगर हम बात करें, जो हमें इस कहानी में बताया जा रहा है, उस ज़माने में एक सितारा था औरैन देव, जो एक अच्छा शिकारी माना जाता था और इसकी ताकत की वजह से इसे देव कहते थे, ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लें। ये सोच कर बूढ़े ने दूसरे दिन औरैन देव को बुलाया और भेजा। इसके आने पर बड़ी देर तक दोनों ने कानाफूसी हुई, यानी अब जो है बूढ़े में और औरैन देव के बीच बहुत देर तक जो है बातचीत चली। कानाफूसी कहते हैं जब हम चुपके चुपके बातें करते हैं, ठीक है, उसको। आखिर ये फैसला हुआ कि आज शाम रीछ को पकड़ने की कोशिश करें। चुनाचे रात गए औरैन देव ने शेर की खाल पहनी। अब देखें औरैन देव ने क्या करा, उसको काबू में करने के लिए क्या करा, शेर की खाल खुद पहनकर क्या करा, रीछ की गार की तरफ चला। जब रीछ अपनी तरफ एक बड़े शेर को आते देखा तो इसकी औसान खता हो गए, यानी इसके जो होश हैं वो उड़ गए। जब इसने देखा कि इसकी तरफ एक शेर बढ़ता हुआ आ रहा है तो इसके जो है होश काबू में नहीं रहे, और वो नन्हे सितारों से बनी हुई इस सड़क पर, देखें, नन्हे सितारों से बनी इस सड़क पर जा पहुंचा जहां जो परियों के मुल्क को जाती है। अब देखें, नन्हे नन्हे सितारे जब एक कतार में खड़े होते हैं तो उसको हम कहकशा बोलते हैं, ठीक है, और जिसे हम कहकशा कहते हैं वो बेतहाशा भागा। अभी किस तरफ भागा, जो परियों के मुल्क को एक रास्ते जाता है। आखिर बड़ी दौड़ धूप के बाद ताकतवर शिकारी ने मियाँ रीछ को आ लिया, यानी इसको पकड़ लिया और आसमान पर एक जगह कैद कर दिया। अब देखें क्या हुआ, रीछ को जो है पकड़ लिया गया जहां वो अब तक बंद है। अब देखें इमेजिनेशन, देखें क्या करा, अब उन्होंने पकड़ भी लिया और अब ये क्या है, वहाँ पर कैद भी हो गया। अगर तुम रात को कुतुब सितारे की तरफ देखो तो तुम्हें इसके पास ही वो रीछ नज़र आएगा। अब आपने क्या करना है, रात को आपने छत पर जाना है और सितारों में रीछ को ढूंढना है, ठीक है, नज़र आएगा। जिसको इन 7 बहनों में से 4 पकड़े हुए हैं जो खड़ी हुई हैं, और बाकी की 3 जो हैं वो क्या है, उसकी दुम को पकड़े खड़ी हुई हैं। अब आपने क्या करना है, 7 बहनों को भी ढूंढना है वहाँ पर छत पे जाके सितारों के बीच, और उस रीछ को भी देखना है। और आगे देखें, अगर तुम आसमान पर नज़र दौड़ाओ, आपने नज़र दौड़ानी है, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें औरैन देव भी तीर कमान लिए रीछ की तरफ निशाना लगाए नज़र आएगा। और आपने जब रीछ भी देख लिया, 7 बहनें भी नज़र आ गई, तो उसके बाद हीरो तो लाजमी देखना है, तो आपने औरैन देव को भी वहाँ ढूंढना होगा। देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी, कुरैतुल ऐन हैदर की लिखी हुई। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि किसकी लिखी हुई है तो आप लिख सकते हैं कुरैतुल ऐन हैदर। और एक आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि ये एक फ़ीमेल जो है हमारी राइटर, उनका नाम है, ठीक है, तो आप इसको मेल ना समझें, ये फ़ीमेल है, ठीक है। आगे देखें, कुछ कठिन अल्फाज देखें, शुमाल यानी उत्तर, गार पहाड़ की खो या गुप जैसे हम बोलते हैं उसको, गुफा वगैरह जैसा। कलाबाजी खाना, ये एक मुहावरा है। सर खो जाना, गौर और फिक्र करना, सोचना। नामाकूल, जो नामुनासिब हो या ना समझ हो। और आगे देखें, इस कान सुनना, उस कान निकाल देना मुहावरा है। काबू में लाना, कानाफूसी करना। तो ये क्या है, हमारे अल्फाज मायने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें ये रहेगा कहकशा, यानी बहुत से छोटे सितारों की एक कतार जो रात में एक सड़क की तरह नज़र आती है, ठीक है। कुतुब सितारा, उत्तर और दक्कन में चमकने वाला बड़ा सितारा। देखें, सबसे बड़े सितारे का नाम होता है कुतुब सितारा। आगे देखें, सोचें और बताएं। तो सवाल नंबर 1 देखें, रीछ सितारों के साथ क्या शरारतें करता था। अब देखें, रीछ क्या करता था, उनको उनकी असल जगह से हटा दिया करता था और उन्हें गेंद बनाकर उनसे खेलता था, और वो लुढ़कते हुए सितारे जो हैं दुनिया में आ गिरते थे। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 देखें, सितारों ने रीछ की शिकायत किससे की। तो सितारों ने रीछ की शिकायत चांद पर एक बूढ़े आदमी से की, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बूढ़े आदमी से की, यहाँ पर आप लिख देंगे बूढ़े आदमी से। आगे देखें, सवाल नंबर 3, बूढ़े ने रीछ को काबू में करने के लिए क्या तरकीब सोची। तो देखें, बूढ़े ने इसको काबू करने के लिए औरैन देव से मदद मांगी। हीरो, ठीक है, हमारा जो मेन हीरो है औरैन देव, याद रखें, इससे मदद चाहिए। अब आगे देखें, सवाल नंबर 4, औरैन देव कौन था। औरैन देव देखें,
एक ताकतवर सितारा था और जो शिकार करने में बड़ा ही माहिर था। आप लिख सकते हैं। 5वां देखें, 5वां सवाल, औरंगजेब देव ने रीछ को कैसे काबू किया? औरंगजेब देव ने रीछ को काबू करने के लिए शेर की खाल पहनी और शेर की खाल पहनने के बाद वो उसकी गार की तरफ गए, जिससे जो है रीछ डर के भाग गया था। ठीक है। और सवाल नंबर 3 देखें, नीचे दी हुई खाली जगहों को भरें। ये रीछ दिन भर पड़ा सोता रहता था और शाम के वक्त उठकर सितारों को क्या करता था? छेड़ता था। तो आप इसमें लिख देंगे छेड़ता था। ठीक है, छेड़ता। और इनसे क्या है? शरारतें किया करता था। तो इसमें आप लिख देंगे शरारतें। अगर तुम ज़्यादा शरारतें करोगे तो तुमको बस्ती से निकाल दिया जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएगा आपका बस्ती। मैंने क्या दुनिया में किसी जहाज़ों और मुसाफिरों की रोशनी का ठेका लिया है? आपने अगर कहानी ध्यान से सुनी हो, पढ़ी हो, तो आपने सबक में ये सब चीज़ें जो है मिल जाएंगी। चौथा देखें, यकायक इसे ख्याल आया कि औरंगजेब देव से मदद ली जाए। तो यहाँ आ जाएगा हीरो का नाम औरंगजेब देव। ठीक है। और देखें सवाल नंबर 5 देखें हमारा, बाकी 3 बहनें। यहाँ पे आपने बहनें लिख देना है। 1 मिनट। तो यहाँ आप लिख देंगे बहनें। और आगे देखें सवाल नंबर 4, नीचे दिए गए मुहावरों से आपने जुमले बनाने हैं। तो ये आपका खुद का काम है। इस कान सुनना, दूसरे कान निकाल देना, कानाफूसी करना, सर खुजाना और कलाबाजियाँ खाना। जब आपने इसके मतलब पता चल जाएंगे तो आप जुमलों में भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर लेंगे। सवाल नंबर 5 जो आपका इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर आप ध्यान दें। सबक में लफ्ज़ ताकतवर इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है ताकत वाला। आप भी नीचे दिए गए लफ्ज़ों में आखिर में वर लगाएं और इससे नए लफ्ज़ आपने बनाने हैं। ठीक है। जैसे नाम वर लिखेंगे नामवर, दानिश वर लिखेंगे दानिशवर, दीदा वर दीदावर, पेशे वर पेशावर। ठीक है। जानवर, तो आपने इसको लिख देना है। यहाँ पर साइड में आप लिख देंगे जानवर। ठीक है। यहाँ पे इसे ज्वाइन करके फिर लिखेंगे आप। तो आप इस तरह लिख सकते हैं जानवर। ठीक है। तो ये था हमारा सबक, एक पुरानी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आया हो। अल्लाह हाफ़िज़।